तुम भी चलो मैं भी चलूं। तुम्हारा मार्ग जुदा है क्योंकि तुम्हारा स्वचतुष्टय अलग है और मेरा स्वचतुष्टय अलग है। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है और प्रत्येक की पगडंडी भी अपनी अपनी है। अब हुआ ये कि वह जो नदी की धारा थी वह कुछ ही दिनों के बाद में सूखने भी लगी और जो पानी बचा था उसके ऊपर मोटी मोटी सी परतें जमने लगी, काई की परतें। दुर्गंध आने लगी, कोई उसके पास में आता नहीं। जब भी निकलता राहगीर तो नाक सिकोड़ करके नाक बंद करके निकलता। ओहो, ये क्या दुर्दशा हो गई। अब वह बड़ी बड़ी सूखती नदी सोच रही है काश वे भी प्रवाहित होती रहती तो कितना अच्छा होता। अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती रहती तो कितना अच्छा होता। यूजलेस हो गई, अब इसका कोई भी उपयोग नहीं है। और आतुष जी ने कहा था कि जीवन तो एक लोहा है, लोहा। इस लोहे का अगर इस्तेमाल कर लोगे तो जंग नहीं लगेगी और ऐसे ही पड़े रखोगे तो पड़ा पड़ा जंग लग जाएगी, कुछ काम में भी नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है जीत उनको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं। जीत उसको ही मिली जो हार से लड़कर जम कर लड़े हैं। हार हुई, एक बार हुई, दो बार हुई, कितनी बार असफल हो गए, लेकिन अंत तो गत्वा सफल हुआ ही हुआ है। ऐसे कई कई व्यक्तियों के नाम आज इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से लिखे गए हैं। जीत उसको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं। हार के भय से ढके जो वे धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। बेकिनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। बेकिनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। जीत उनको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं। क्या बात कही है, जो हार से भी जम करके लड़े हैं। आपने कभी देखा होगा नदियों को, जब वह अथाह सागर से मिलने के लिए जाती हैं तो बीच में कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं। तो चट्टानों को वह जैसे ही नदी स्पर्श करती है तो वह चट्टानें उनको पीछे कर देती है। लेकिन क्या नदी कभी हार मानती है? कुछ सीखो ना नदी से। वो लगता है कि पीछे चली गई है लेकिन पीछे नहीं जा रही है। जितनी पीछे जाती है उतनी फोर्स की ताकत लगा करके आगे बढ़ती है और चट्टान को भी चूर चूर कर देती है, रेतिल बना देती है। जिस प्रकार से गेंदबाज गेंद को जब उछालना चाहता है तो पहले कुछ कदम पीछे जाता है और पीछे जाता है पीछे हटने के लिए नहीं, वरन गेंद को और अच्छे से तेजी से उछालने के लिए वह आगे बढ़ता है। बस इसी प्रकार से संसार में तीन तरह के इंसान हुआ करते हैं। पहले वे हैं, मैं ये काम तो करूं लेकिन कहीं कोई बाधा आ गई तो, कोई विघ्न आ गया तो विघ्न के भय से वो इतने डरपोक रहते हैं कि कार्य को शुरू ही नहीं करते। दूसरे तरह के वे लोग हैं जो कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन थोड़ा सा भी कोई विघ्न आ गया तो चुप बैठ जाते हैं। तो हमसे कुछ नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा कैसे करेंगे, हम पहले सोच भी नहीं पाए, अब तो हमसे कुछ भी नहीं बनेगा। ध्यान रखना, जो अपने आप को हीन मानते हैं, दीन मानते हैं, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जो अपने आप को दीनहीन मानते हैं वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, अपने प्रति जघन्य अपराध कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने अपने आप को ही दीनहीन बना दिया
तो अब आपको आगे कौन बढ़ाएगा? जब स्वयं का उपादान ही तुमने हटा दिया है, अपना उपादान तुमने सुषुप्त कर दिया है, जागृत किया ही नहीं है, तो और कौन तुम्हें जगाएगा? कहते हैं ना, जिसको जागना होता है वह एक चुटकी से जाग जाते हैं, और जिसको जागना नहीं होता है उसके सामने ढोल नगाड़े भी बजा दो तो भी वह नहीं जागने वाले। ये निश्चित बात है। तो दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो काम तो शुरू कर देते औरों के देखा देखी, देखो वो कहाँ तक आगे बढ़ गए, अपन भी ऐसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब किसी के पुण्य का इंप्रेशन देख करके वह भी कार्य तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कार्य की पूर्णता नहीं कर पाते। थोड़ा सा विघ्न आ गया, भय आ गया, तो वह डर जाते हैं और उस कार्य को छोड़ देते। मगर तीसरे तरह के लोग कुछ अलग होते हैं, अपना अलग ही अस्मिता को धारण करने वाले होते हैं। चाहे लाख बाधाएं आ जाए, लाखों बाधाएं आए तो क्या, मोह भरमाए हमको तो क्या। चाहे लाखों बाधाएं आ जाए, लाखों मोह हमें भ्रमित करे। आते हैं लोग, जब घर से निकलने की बारी आई थी तो सारे परिवार को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि रातों रात इकट्ठा कर लिया। जो कभी जिंदगी में नहीं आते थे वो समझाने आ गए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन मार्ग है, तलवार की धार है, मत चलो, वापिस लौटना पड़ेगा, ऐसा वैसा सब सुनते रहे। गुरुदेव की वो बात याद थी कि गृहस्थ जीवन में तो 22 नहीं 22,000 परिचय है, 22,000 तरह के परिचय है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो सिर्फ 22 ही परिचय है। चेतन, घबराना नहीं है। ये सब मोह के भाले फेंक रहे हैं, तेरी आत्मा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन तुझे इस आक्रमण से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनको करने दो। अज्ञानी अपना काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर वो मोही जीव कैसे कहलाएंगे? लेकिन तुझे इनकी चपेट में नहीं आना है। बस आचार्य भगवान विद्याधर के रूप में थे, दबे पैर घर से निकल गए। महावीर जी आए मनाने, माता पिता आए, सारे परिवार सुबह करके रोने लगा। ज्ञान धारा पढ़िएगा एक बार, अगर शुरू हो ज्ञान धारा तो छोड़िएगा नहीं। आपकी जिंदगी का एक अद्भुत साहित्य होगा और आप स्वयं पढ़ेंगे हमारे साथ में। सिर्फ हम नहीं पढ़ेंगे, आप सब लोग वो कविताएं गाएंगे, आप भी कवि बन जाएंगे, मुझे विश्वास है। आज तक हमने जहाँ जहाँ पढ़ाई है, बच्चे से बूढ़े तक वो कविताएं गाने लग गए। अद्भुत आनंद आता है। तो उसमें ये बताया गया है कि चाहे कितना भी कुछ भी करो, लेकिन विद्याधर तो टस से मस नहीं होते, क्योंकि टाइम एंड टाइम वेंट फॉर नन। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। तो वैराग्य और मृत्यु को चाहे कोई कितना भी रोके, सही वैराग्य होगा तो किसी के रोके रुकना रुक ही नहीं सकता वहां। और यही हुआ। तीसरा व्यक्ति वो होता है, चाहे लाख बाधाएं आ जाए, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। बस एक ही लक्ष्य है, जब तक मंजिल ना मिले, भले ही एक एक पद चलूंगा, लेकिन चलूंगा अपने मंजिल की ओर, चाहे कितनी समस्या आ जाए। कहा है हमारे ऋषि मनीषियों ने कि ज्ञानी जन तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, ज्ञानी जन तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, पर अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। उसको लगता है हे भगवान, इससे मुस्कुराऊं, कुछ है ही नहीं, क्या मुस्कुराऊं, जीवन में गुम सुम रहता है, दीनहीन सा रहता है। जिंदगी जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारी मुस्कान से कईयों के और बत्ती सी खिल जाए। स्वयं के पास में, तुम्हारे पास में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्तियां हैं, उसको घाटित करो। पराधीन होकर के नहीं जीना, दूसरों की कृपा पर जीना कायरता है। आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्वानुभूति करो। क्या जबरदस्त सूत्र दिया है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसी स्वानुभूति करो कि तुम्हें औरों की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े।
लिया अपने गिरेबान में, अपने हृदय की डायरी पर। ऐसी सहानुभूति कर चेतन कि तुझे औरों की सहानुभूति की जरूरत ही। पंजाब की वो घटना मुझे याद आती है कि स्कूल के कुछ छात्रों ने प्रधानाध्यापक से कहा कि कहीं पिकनिक के लिए ले जाए। तो ठीक है, प्रधानाध्यापक ने सबको कह दिया कि ठीक है, मेरी अनुमति है और शनिवार के दिन पिकनिक के लिए सभी चलेंगे। अब एक बालक था, वो भी आया, माँ से कहा माँ कल पिकनिक को जाएंगे, 24 घंटे का समय है पिकनिक का, कुछ अच्छा सा भोजन हमें भी दे देना। माँ बहुत उदास हो गई, बेटा अपने पास में तो आज कुछ नहीं है और आने वाले 2 दिन तक कुछ आने वाला भी नहीं है, क्योंकि तू जानता है अपने घर की स्थिति, सिर्फ खजूर है बेटा, कुछ भी नहीं है अपने पास खाने को। तो ये बात जब पिता ने सुनी कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, होशियार है और सारे बच्चों के साथ में जा रहा है, क्या खाएगा, मैं किसी पड़ोसी के वहां से कुछ उधार लेकर के आता हूँ। वो पिता गया उधार लाने के लिए, तो बेटे ने हाथ पकड़ लिया, नहीं पिताश्री, दूसरों के अधीन होकर के अपना रुतबा मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं दूसरों की कृपा पर नहीं जीना चाहता, मैं आपकी संतान हूँ पिताजी, मैं खजूर ही लेकर के जाऊंगा और वही खा करके रहूंगा जो हमारे घर में वही तो लाएंगे। वो कौन था बालक मालूम है आपको? लाला लाजपत राय थे। छोटी छोटी बातें जब सुनते हैं तो हमारा हृदय भी द्रवित हो जाता है, हमारा हृदय भी ऐसे भावों से भर जाता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों की शुरुआत करें, क्योंकि अच्छाइयों से ही व्यक्ति अच्छा और महान बनता है। बाहरी प्रक्रियाओं से कभी कुछ नहीं होता, चाहे कितना ही कर लो आप, अगर आपका व्यक्तित्व निखार पर नहीं है, विकासशील नहीं है, तो यकीन मानिएगा कि आप चाहे बाहर में कितना ही अच्छा बोलो, चाहे कितना ही अच्छा दिखाने की कोशिश करो, प्रभु मुझे अच्छा दिखाना नहीं, मुझे अच्छा होना है, मुझे अच्छा होने के लिए बस अब अपने अंतर में पुरुषार्थ करना है। तो आज आप लोग भी ये तय कर ले कि जीवन में अनंत काल बीत गया ऐसे ही भटकते भटकते भटकते, लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं। हमें जिन शासन मिला है, सदगुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत मिल गए हैं, माँ जिनवाणी मिली है, सब कुछ मिल गया है, जिनेंद्र देव मिल गए हमें। तो अब तय करिए, हर दिन एक एक दुर्गुणों को मिटाएंगे, एक एक सद्गुण को प्रकट करेंगे। इतना छोटा सा काम हम अपने लिए कर सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, करिएगा भव्य जीवों। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इतना धन इकट्ठा करते हो, कुछ मिलने वाला नहीं है, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे और विषय भोग में अपना समय व्यतीत करेंगे, वो धन दौलत से व्यसनों में लगाएंगे, इधर उधर बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आपने 24 घंटे में 24 मिनट भी अपने लिए दिए, एक घड़ी आधी में पुनः आठ, कबीरा संकट सादगी मिटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराधों को मिटाने वाली है। तो आपको ही आज अंतरंग में संकल्प करना होगा कि हर दिन एक बुराई को हम मिटाएंगे। हमारी बुराई जैसे सबसे बड़ी बड़ी बुराइयां आपको तो स्वयं को समझ में आती ही है, सबको अपनी अपनी बुराइयां समझ में आती है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं एकदम बहुत जल्दी किसी के बारे में बुरा सोच देता हूँ, है ना, एकदम मैं बहुत बुरा बोल जाता हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ। आज से मैं अपने वचन पर कंट्रोल करूंगा। बहुत सुने प्रवचन, लेकिन जब तक आचरण में नहीं आएंगे तो जीवन का आनंद नहीं आएगा। वो प्रवचन, वो निधि आपकी नहीं बन पाएगी, हमें अपनी निधि बनाना है। आपने कहा था कि भक्तामर की वो महिमा हमारे अंदर कैसे आए, जब आप 10 दिन का विधान करेंगे और समय इतना अच्छा सबके लिए सुटेबल है। मान लो अगर कोई 6:30 बजे नहीं आ पाया है, आधा घंटा लेट आ रहा है, तो आ करके पूजन में शामिल हो जाए, लेकिन पूजन अपनी आगे पीछे पूरी कर ले। वैसे तो आप आ ही जाएंगे, मुझे विश्वास है, ऐसा कोई शख्स नहीं रहेगा
क्योंकि जब भक्तामर का ये बृहद भक्तामर महामंडल विधान करेंगे, जिसका एक एक अक्षर बीजाक्षर स्वरूपा है, ऐसा जब ये विधान करेंगे तो एक अक्षर में भी जब आप भर के चढ़ाएंगे तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसके भीतर के जन्म जन्म के पाप तिरोहित हो जाएंगे। इतनी सामर्थ्य है। तो जब आप 2688 अर्घ चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां नहीं होंगी, सोचिएगा। इसीलिए अब तो मैं कहना चाहती नहीं हूं कि आप लोग बैठो, अरे भूखा होगा तो खुद आएगा। और ये तो अमृत का भोजन है, अमृत है, हर किसी को नसीब नहीं होता। कोई विरले सौभाग्यशाली होंगे तुम्हारे नगर में 100 समम शरण लग रहे हैं, 108 समम शरण लग रहे हैं, और आप अपने घर पे ही बैठे रहोगे, घर का आंगन ही मुहाते रहोगे, घर की नालियां ही साफ करते रहोगे, हाँ, कपड़े ही साफ करते रहोगे और जूठे बर्तन ही साफ करते रहोगे। अपनी चेतन आत्मा को साफ कब करोगे? ये अपनी आत्मा को निर्मल करने का सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि श्रावकों के लिए भक्ति ही मात्र एक ऐसा उपाय है जिससे वह अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं और जन्म जन्म के पापों को विदाई दे सकते हैं। आप वह ध्यान तो कर नहीं पाते हैं, वो शुक्ल ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान जैसी उच्च अवस्था भी नहीं, उच्च दशा भी नहीं है, तो क्या करिएगा? आप अपनी भूमिका में सारे काम छोड़ करके लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, यही लाओ निश्चय में कि सब काम छोड़ करके प्रभु की भक्ति में लग जाओ। बस ये अवसर मिला है। और जब सामूहिक रूप से इतने लोग भक्ति करते, इतने लोगों की एनर्जी फील्ड इस तरह से चारों तरफ वह गतिशील हो जाता है कि वह ऊर्जा आपके भीतर पे बहुत मात्रा में प्रवेश करने लग जाती है। इसीलिए कहना चाहती हूँ, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। कहीं उस धारा की भांति सूख न जाओ, इसलिए भक्तामर की भक्ति धारा में डूब जाओ, उस समंदर तक पहुंच जाओगे, परमात्मा के समंदर तक पहुंच जाओगे। आपको अपना गंतव्य मिल जाएगा। अंत में जो हमें अपने गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे श्री गुरु के चरणों में चलते हैं।